अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों। थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि बापा जानी जो उनसे हैं हाफिज़ुल्लाह ताला, इन्होंने झूठी कहानियों का इतराफ़ कर लिया। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी वजह से हुआ है? एक शख्स की वजह से जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। अच्छा, अब इन्होंने झूठी कहानियों का इतराफ़ किया कैसे? ये जो आपको थंबनेल में नज़र आ रही है ना, हबीब अत्तारी की जो उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, हबीब अत्तारी साहब ने इलियास कादरी से डायरेक्ट पूछी ये बात। मैं अभी आप लोगों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा। हबीब अत्तारी साहब ने इलियास कादरी से डायरेक्ट पूछी कि आपकी जो नसीहत होती है, आपके जो बयानात होते हैं, उसके अंदर 90% जो है ना वो किस्से कहानियाँ होते हैं। तो आप कुरान और सुन्नत की बात क्यों नहीं करते, सिर्फ किस्से कहानियाँ क्यों सुनाते हैं? तो इसके ऊपर ये मौलाना इलियास कादरी साहब ने एक्सेप्ट करते हुए कि मैं किस्से कहानियाँ सुनाता हूँ, एक जो है ना उन्होंने बात पेश की है हबीब अत्तारी साहब को, जिससे इनकी ये बात भी कवर हो गई कि किस्से कहानियाँ भी सुनाते हैं तो फिर खैर है। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। तो ये देखें। किया जाता है नॉर्मली कि आप लोगों के बयान सुने तो उसमें वाकयात बहुत होते हैं, कहानियां बहुत होती हैं, कुछ कुरान हदीस की बात भी किया करें ना। तो क्या मतलब वाकया बयान करना जुर्म है? वाकया में एक नफ्सियाती तौर पे अट्रैक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो लाखों की तो करोड़ों की मतलब देने के बहाने हैं। ताकि सर शुरू में जब मैं बयान करता था तो जिन्होंने मेरे पूरे पुराने बयान सुने होंगे उनको पता होगा, मैं जब जाता था ना तो अल्हम्दुलिल्लाह करके सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह पूरा पढ़ाकर मैं दुरुस्त की फजीलत बयान करके वो सीधा मैं स्टार्ट लेता था इसी वाकये से। तो जाने वाला भी थोड़ा पाँव रुक जाके आगे क्या हुआ, ये क्या हुआ, अच्छा यूं हुआ तो फिर क्या हुआ। ये वाकया जो है ये आदमी को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, रोक लेता है जाने से। ये सुनकर फिर मस्जिद सुनेगा तो वो घर के बदले मस्जिद रुक करेगा, आयशा की नमाज तुमने पढ़ी नहीं अभी तक, चलो यार पढ़ लेते हैं। एक मैंने समझाने के लिए आज किया आपको। उस में आपको एक बात बताऊं कि अब तो आपने खैर कुरान हदीस की बात कर ली, मगर दुनिया ने भी अब इस बात को पहचाना है कि क्या स्कूल, क्या कॉलेजेस, बच्चों को भी कोई बात सिखानी है तो वो स्टोरी के जरिए बात जल्दी समझ आती है। कोई सबक देना होता है तो उसके पीछे को वो स्टोरी सुनाते हैं ताकि उसके बाद वो जहन में आ जाए कि उस स्टोरी से सबक क्या मिला। तो एतराज वाकई बनता तो नहीं है, लेकिन चले आज तो आपने बड़ा ही जिसको कहें कि क्लियरिफाई जवाब दे दिया कि जब कुरान में वाकयात हैं, अहादीस में वाकयात हैं और वाकयात के जरिए बात समझाना मकसूद होता है। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे ख्याल आपके बयान में सिर्फ वाकयात हो, फिर कुरान हदीस भी बयान करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह आयतें पढ़ते हैं, तर्जुमे पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, मौके की मुनासिबत। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आते हैं हम इसके जवाब के ऊपर। इसके जवाब के ऊपर हम आएंगे तो हम आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो दिखाएंगे। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो मैं वीडियो दिखाने लगा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि आप भी इंजीनियर को फॉलो करें और इंजीनियर की मनोवन बातें मानते रहें। इंजीनियर की हर बात A to Z ठीक है और हर चीज़ इंजीनियर की ठीक है, आप सिर्फ इंजीनियर को फॉलो करें, मैं ये नहीं कहता। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कुरान और अहादीस के जो हवाले देते हैं उन्हें चेक करें, वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो रेफरेंसेस देते हैं उन्हें चेक करें, वो बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कोई किस्से कहानियाँ नहीं सुनाते, बल्कि कुरान और सुन्नत की बात करते हैं। तो आए ना समझे कि बात नहीं पहुंची हुई, सब लोगों तक बात पहुंची हुई है, बड़े अच्छे तरीके से पहुंची। अब रह गया मानना ना मानना, वो तो नबी इस्लाम की दावत भी लोगों ने कबूल नहीं किया है। हमारा काम सिर्फ पहुंचाना है, मनवाना नहीं है। सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनका क्लिप आया है कि गैर सुन्नी का क्लिप सुनना हराम हराम और सख्त हराम है। लेकिन जो फर्द बोल रहा है उसका अंदाज मुतासिर कर सकता है। फिर वीडियो लिंक वगैरह दिए हुए होते हैं वालों का, वो देखने को जी करेगा कि आगे देखने से क्या बोल रहा है, ये आगे पहुंचे। ये भी वीडियो लिंक भी नहीं है, खाली उसके 30 सेकंड का कोई क्लिप है, लेकिन उसका अंदाज पसंद आ गया, शैतान ने पसंद करवा दिया। तो फिर पूछेंगे ये कौन है, कहाँ ये, हाँ भाई फुला, इसका पेज है। अब उसके पेज में पहुंचे तो उसके पेज पे तो चिपक गए तो क्या करोगे, जन्नत में जाके उखड़ोगे। बाकी हर एक ये क्लिप चला रहे होते हैं, जिसका आया हो पढ़ा देते आगे। ये गुनाह का काम है, यानी कि मजहब का बयान सुनना और दूसरों को सुनाना, किताब पढ़ाना, ये सब अब इधर उधर की सुनेंगे तो फिर यार खतरा कितना है कि कोई बात जम गई दिल में तो क्या होगा। हम भले हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान भले, तो बस तो ये और इनको मानने वाले उलमा तो हमने सुनना और इनकी बात करनी है, इनकी किताब देखनी है बस। वो मैं इसीलिए मैंने आपको आला हज़रत का पता दे दिया है भी, ये माह रज़ा जो चिराते माह रज़ा की आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रज़ा खान 25 शरीफ आपका उर्स है, तो इनके कदमों से लगे रहो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। जरा भी हटे ना तो फिर मुझे मत बोलना, मुझे किसी ने समझाया नहीं था, समझ जाओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को अपना आइडियल बना ले। ये कान खोल के सुन ले, बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम, और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। ये बहुत भेजते हैं, ये बेचारे इतना नहीं सोचते कि ये एक क्लिप, चलो मुझे कहीं से फिरता फिराता घुस गया मेरे फोन में, अब मेरा काम क्या है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भाग जैसे तू काम फोन में घुस गया, यूं करे ना कि इसको सुने क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है।
इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी, और गुमराह नहीं भी मैं तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना? कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं अब तक, अगर ऐसा धंधा किया ना आपने, किसी बदमज़हब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया, इससे तौबा करें, सच्ची तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। देखें कितने मीठे होते हैं लोग, कहते हैं कि कितने मुस्कुरा के बात करते हैं। उसमें उनकी गुफ्तगू सुनिए। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस तरह का कोई क्लिप आ जाए और मैं इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं, देखें चेहरा जो कि अल्लाह ने बनाया है उसकी भी ये इस तरीके से तौहीन करते हैं, तो मेरा काम है कि मैं इसको वहीं पे डिलीट कर दूं, आगे किसी को ना भेजूं। फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि मेरे कान बहरे हैं, मेरी आंखें अंधी हैं, हर उस बात को सुनने और देखने से जो हमारे बुजुर्गों की तालीमात के खिलाफ है। तो अब अंधा और बहरा जो है, अब मैं इस पे वो आयत नहीं पढ़ता कि खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कहेंगे कि हम पे काफिर वाली याद लगा दिए। काम तो काफिर वाले होने आयता तो लाइए ऐसी साहबालियां। वाह, ये तो इसी तरीके से है कि एक ट्रैफिक पुलिस का ऑफिसर कहे कि जब मैं 140 की स्पीड पे चलाऊं ना तो मेरा मोटर पे चलान नहीं होना चाहिए, हाँ जो कोई और चलाएगा उसका चलान हो। इससे बड़ी क्या बात होगी कि इलियास कादरी साहब जिनके 40 लाख से ज्यादा मुरीदीन हैं, उनके सब्सक्राइबर हमसे भी कम है, तो उन्हें नहीं पता होगा कि साढ़े 2 बुजुर्ग केड़ा दुनिया जिससे ज्यादा सब्सक्राइबर ज्यादा 90 लाख 20 लाख तो ऐसे भी पढ़ाया है कलमा। चिश्ती रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाया, हाँ ना अशरफी रसूलुल्लाह, बल्कि जो एक कलमा पढ़ते तो नहीं थे लेकिन इनके कलमा पढ़ाने वालों का दिफा करते थे, या जो मौलवी का दिफा करते थे उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, उनको आड़े हाथों लिया। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई मैं मौलाना इलियास अत्तारी का मुरीद हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा ये अत्तारी नहीं है, वो अत्तार है खुद। अत्तार कहते हैं इत्र फरोश को, अत्तारी आप हैं। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी था ना, तो अब्दुल कादिर के मुरीद कादरी कहलाते हैं, ये कादिरी अब्दुल कादिर से निकला हुआ है। ये इन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अत्तार, इत्र फरोश। खुद बता रहे हैं कि मैं बचपन में एक छोटी सी मस्जिद में, जो हमारी एकेडमी का भी चौथा हिस्सा बनती है, जिसमें बमुश्किल 15-20 नमाजी, वो आज भी खारादर में मस्जिद मौजूद है, वहां पे ये इमाम मस्जिद थे, खतीब भी नहीं, इमाम मस्जिद, और झाड़ू और गुब्बारे बेचते थे। आज अल्लाह के फजल से अरबों के मालिक है, अल्लाह का फजल है। बस एक जमात बना ली और फिर कारोबार चल पड़ा। कहेंगे नहीं जमात से कुछ नहीं लेते, बस वहां इत्र की एक दुकान है, भाई लाखों लोग जब आपसे इत्र खरीदेंगे। आज अनाउंसमेंट करते हैं वो कि पगड़ियों के 7 रंग हैं, अगले दिन उनकी दुकानों के ऊपर 7 रंग की पगड़ियां अवेलेबल होती है। इसका मतलब है पहले बैठ के प्लान करते हैं जी, जैसा यहां पे भी होता है ना, कोई इदारे का सरबराह आता है, आते ही वर्दी चेंज कर देता है और अपने किसी चाहने वाले को ठेका दे देता है, लाखों लोगों की वर्दियां पुलिस की या फौज की चेंज हो जाती हैं। बस एक ही जो है ना वो छक्का क्या अट्ठा लगता है, तो यही काम होता है। मुरीद है मेरे भाई, ये कोई जो आप मुरीद भी हो, तो ये पीरी मुरीदी तो है ही फ्रॉड है। मुरीद तो सिर्फ खलीफतुल मुस्लिमीन के आप होते हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, हुक्मरान की भी इताअत करनी है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल, अगर हुक्मरान से भी झगड़ा होगा फिर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात की रोशनी में। तो ठीक है, आपका वो अब क्या मुरीदी रहेगी, जब अकायद आपको पता चल गया तो वो कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसे करके कोई तोड़नी नहीं होती है पीरी मुरीदी। वो पहले एक फ्रॉड था, ठीक है छोड़ें उसको। कुरान में तो अल्लाह ने सूरह तौबा में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में खरीद ली हैं, तो मोमिनीन इसके ऊपर खुशियां मनाएं, इस बाइत के ऊपर। ये बाइत कहते हैं बेचना, बई अरबी में, कि जो इंसान ने, मोमिन ने अपना आप अल्लाह को बेच दिया कि मेरी जान तेरी, मेरा माल तेरे लिए, मेरी जिंदगी तेरे लिए, इसके बदले तूने मुझे जन्नत देनी है। ये कुरान कह रहा है कि ये बैत तुमने अल्लाह से की है। नबी भी जो बैत लेते हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड ले रहे होते हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं ले रहे होते, अल्लाह के इज़्न से ले रहे होते हैं। उसके बाद जो खलीफा या हुक्मरान वक्त बैत ले रहा होता है वो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर ले रहा होता है। रहेगी पीरी मुरीदी की बैत, तो इसकी कोई शरीय हैसियत नहीं है। ठीक है कि इज्तिहादी तरीका है, वो चलाया हुआ है, हमें इससे कोई नहीं है। हम कहते हैं कि ये करवाने के बाद आप अपनी इबादत करवाने की बजाय कुरान और सुन्नत की तालीमात लोगों को बताएं, लेकिन जब वो ये बताएंगे लोग वैसे ही छोड़ जाएंगे, पीरों को कहेंगे तुम्हारे गुलाम लेना आया, जो कुरान और सुन्नत अमल करके जाना है जन्नत विच, ते तुहाडे लड़ क्यों लगे सा? तुहाडे लड़ इस वास्ते लगे सा कि जदों कदे तुहानूं गुस्सा आए ते निगाह मार के साड़ देना सानूं। पूरी जिंदगी वुजू करा करा के एंड ते जाके जलील हो गया। जिस पीर दे पीछे पूरी जिंदगी तकलीफ कटी, उन्हें मार छड़ा मुरीद। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब हमें पता लग गया है, हमें ये बात क्लियर हो गई है कि कुरान और सुन्नत की बात कौन करता है और किस्से कहानियाँ कौन सुनाता है। जैसा कि इलियास कादरी साहब की जो जमात है, यानी बरेलवी, जो ये ग्रीन पगड़ी वाले हैं, इनमें 97% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किस्से कहानियों पर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे अभी इलियास कादरी ने बताया ना कि किस्से कहानियाँ सुनाए इसलिए जाते हैं कि लोग जो उनसे हैं वो अट्रैक्ट हों, और अगर वो मगरिब में बैठे हैं तो इशा तक वो वेट करते रहे, तो इशा भी पढ़ के जाएँ। बात बिल्कुल ठीक है, किस्से कहानियाँ भी आपने सुनाए हैं। मसला ये है कि हम कहते हैं कि किस्से कहानियाँ कम से कम झूठी तो ना सुनाएं। हमारे कुरान और अहादीस में भी सच्ची कहानियाँ, सच्चे किस्से मौजूद हैं। आप वो पैगंबरों के किस्से सुनाएं, आप सहाबा कराम के किस्से सुनाएं, आप जो उनसे नेक लोगों के किस्से सुनाएं जो किताबों सुन्नत में मौजूद हैं। खुद से किस्से कहानियाँ, झूठे किस्से कहानियाँ मत सुनाएं। बस यही मैंने इलियास कादरी साहब के लिए कहना था। बाकी अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको जो उनसे ना जन्नत में जगह दे और हमारे सब के गुनाह माफ़ कर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।